Hello बच्चों, let's read the question. The question says match the following columns and select the correct option. क्वेश्चन में हमें दो कॉलम्स दिए हैं, हमें इन दोनों कॉलम्स को मैच करना है और चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर को चूज करना है. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे. की कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व. और इस रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लोन्स. बिकॉज ये ऑफस्प्रिंग्स एक दूसरे से जेनेटिक एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होते हैं. तो ये क्या होते हैं? आइडेंटिकल टू द पेरेंट. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग मोड्स होते हैं, जैसे कि बाइनरी फिजन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन. अब बाइनरी फिजन में क्या होता है? एक पेरेंट डिवाइड करता है इनटू टू इक्वल डॉटर सेल्स और इसे हम देखते हैं इन अमीबा. सेकेंड इज बडिंग. बडिंग एक ऐसा मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एक बड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करती है ऑन द पेरेंट एंड वो डेवलप होके डिटैच हो जाती है एंड दिस इज ऑब्जर्व्ड इन यीस्ट. नेक्स्ट इज फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन एक ऐसा मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म के फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं एंड वो एक फुली ग्रोन इंडिविजुअल में डेवलप होते हैं और इसे हम ऑब्जर्व करते हैं इन स्पाइरोगायरा. फोर्थ इज स्पोर फॉर्मेशन. तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी होती है उससे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और ये स्पोर्स क्या करते हैं? दे गिव राइज टू द इंडिविजुअल. और इस तरीके के जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो कौन से ऑर्गेनिज्म में देखे गए हैं? क्लमाइडोमोनास. और क्लमाइडोमोनास के जो स्पोर्स होते हैं ये कैसे स्पोर्स होते हैं? ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं, यानी कि ये जो स्पोर्स हैं ये मूव कर सकते हैं. और ये स्पोर्स होते हैं आइसोगैमल स्पोर्स जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं. तो अब हमें जो दो कॉलम्स दिए थे हमें क्या करना है? इनमें मैचिंग करनी है. तो हम क्या देख सकते हैं कि बाइनरी फिजन हम ऑब्जर्व करते हैं इन अमीबा, बडिंग हम ऑब्जर्व करते हैं इन यीस्ट, फ्रैगमेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन स्पायरोगैरा एंड मोटाइल स्पोर्स किसके होते हैं? क्लमाइडोमोनास के होते हैं. तो हमारा करेक्ट मैच क्या होगा इसमें? ए विद थर्ड ऑफ कॉलम 2, बी विद फोर्थ ऑफ कॉलम 2, सी विद फर्स्ट ऑफ कॉलम 2 एंड डी विद सेकेंड ऑफ कॉलम 2. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रॉम द गिवन फोर ऑप्शंस? इट विल बी ऑप्शन 1. अब बाकी के ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है ये देखते हैं. ऑप्शन 2 में जो मैच दिया है वो एक इनकरेक्ट मैच है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन 3 में जो मैच का कॉम्बिनेशन दिया है ये भी रॉन्ग है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा. इन ऑप्शन 3 में जो मैचेस दिए हैं ये इनकरेक्ट मैचेस है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा. हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर होगा ऑप्शन 1. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.